होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है ना, तो ये सेट ए है हमारा, सेट ए, ये हमारा सेट बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है इसका मतलब, कॉमन, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है एडिशन, यू कैन से एडिशन, ठीक है, एडिशन होता है, ये होता है कॉमन। तो देखिए अब ए और बी के बीच में क्या कॉमन पार्ट है, ये जो है कॉमन पार्ट है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये पार्ट जो है यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये रिपीट कर रहा है, यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बीच का जो, जहाँ पे ए और बी जो ओवरलैप कर रहा है, उसको हम लोग उस पार्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि, जैसे कि मान लीजिए एक जो है वो 2 और 5 के बीच में है, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है, एंड बी जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3 से लेके 7 तक, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी, देखिए टू जो ए लाई कर रहा है 2 और 5 के बीच में कर रहा था, देखिए 2 और 5 के बीच में पहले नंबर बोलिए, 2 और 5 के बीच में होगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। 2 को करना है, यस करना है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, तो 3 और 7 के बीच में नंबर बोलिए पहले, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए 3 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में हम लोग उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ बिटवीन नंबर्स लेते हैं। ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, 7 को इंक्लूड करना होगा, हाँ करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ना, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया, अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ लिख देंगे, मतलब एडिशन। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, उसके बाद से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 है यहाँ पे। 4 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एक ही बार लिखेंगे, एक बार काउंट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो एक ऐसे ही लिखते हैं, एक बार काउंट करते हैं सेट के अंदर। उसके बाद से 6 हो जाएगा, उसके बाद से 7 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये तो एक मतलब ऐसे मतलब आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन इसको आप जेन्युइन तरीके से अगर लिखिएगा तो ये आपको कैसे लिखना होगा, आपको लिखना होगा 2 to 7, 2 to 7 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, 2 to 7 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब 2 से 7 के बीच में सारे नंबर अवेलेबल होंगे, यानी 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 to 7 मतलब यहाँ पे 2 भी होंगे, यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है, 2 to 5, यहाँ 2 है, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 5 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 भी तो है ना, 5 को भी तो लेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 से 7 के बीच में सारे नंबर बताइए, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, और 2 को भी इंक्लूड करना क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, 7 को भी इंक्लूड करना है। देखिए अगर आप इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब बताइए इंटरसेक्शन, अब आप इंटरसेक्शन तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। इंटरसेक्शन बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे है क्या एलिमेंट्स, 3 4 2, यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी जो फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4, तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से लेके 5, ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट करेंगे तो 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन 3 and 5 means all the numbers between a and b are present, means between 3 and 5 is present, between 3 and 5 क्या होता है, 4 ही तो होता है, और इसको इंक्लूड करना है, नहीं इसको नहीं इंक्लूड करना होगा, इसको नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, कब इंक्लूड करना है कब नहीं करना है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंटर इंटरवल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद से हम लोग बेसिक इनक्वालिटी शुरू करने वाले हैं। बात करते हैं इंटरवल क्या होता है, इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल सबसेट, इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल क्या होता है, सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का।
वो कैसे, आपको ये चीज तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, तो देखिए ना, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इंटरवल कैसे सबसेट होता है रियल नंबर। ये हम लोग जानते हैं प्लस इनफाइनाइट होता है, ये क्या होता है माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, जीरो है, जब आप आगे की तरफ मूव कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 2 पॉजिटिव नंबर 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इधर पीछे की तरफ मूव कीजिएगा तो -1, ये क्या मिल जाएगा -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब देखिए इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक पार्ट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मानते हैं कि अगर हमारा जो इंटरवल आया, सपोज मान लीजिए कि 2 से 7 आया, या मान लीजिए कि 0 से लेकर 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 3 मानते हैं आया, सपोज ऐसे मान लीजिए कि एक इंटरवल है, जैसे कि ए दिया हुआ है और 0 से 3 है, क्लोज ब्रैकेट है मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, सॉलिड सर्कल, ठीक है ना। और इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, 0 से 3 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरवल कहलाता है। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो ऑब्वियस है कि इंटरवल कुछ भी ले जाइए, 100 से 200, 500 से 300, 0 से 5, 5 से -7 से -3, तो ये सब एक छोटा पार्ट होगा ना रियल नंबर का। रियल नंबर क्या, रियल, तो इसलिए बोलते हैं कि इंटरवल आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। और यू कैन से इन दिस वे आल्सो, intervals, sorry, real number is a superset of interval, ठीक है ना। तो इंटरवल क्या होगा, आप जो भी नंबर लीजिएगा -3 to 5, 5 to 6, तो इस रियल नंबर के अंदर ही आएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो इंटरवल है क्या होगा, इंटरवल आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ओके, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि इंटरवल क्या होगा। इंटरवल एक छोटा पार्ट है रियल नंबर का, दैट्स व्हाई वी कैन से इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब आगे की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा जो हेडिंग था, बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तब इनइक्वालिटी देखते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली inequalities are the relationships between two expression, this is important, between two expressions, okay, between two expressions which are not equal, which are नॉट इक्वल टू वन अनदर। सब अपने से खुद से टाइप किया हूं, ये कई कई मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है ना। विच आर नॉट इक्वल टू वन अनदर, द सिंबल्स यूज्ड फॉर, द सिंबल यूज्ड फॉर इनइक्वालिटीज आर लेस देन, ओके, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड दिस वन, ठीक है ना। नॉट इक्वल, एक्चुअली ये है नॉट इक्वल है, क्योंकि कीबोर्ड में नॉट इक्वल है नहीं, मैं हैश दे दिया था, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आप आपसे लिख देता हूं मैं इसको, हाँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए जीरोज और रूट्स, जीरोज ऑफ, और क्या बोलते हैं, जीरोज और रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि जीरोज क्या होता है, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर्स बिकम्स जीरो, जहां न्यूमरेटर जीरो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीरोज, कॉल्ड जीरोज, और यू कैन से रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन का रूट्स बोल दिए या उसको जीरोज बोलिए, सेम होता है। जहां कहा क्या होता है ये, जहां न्यूमरेटर जीरो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज या रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो आर कॉल्ड पोल्स, और यू कैन से एफ ऑफ एक्स। ऐसा पॉइंट जहां डिनोमिनेटर जीरो बनता है उसको बोलते हैं पोल्स, और यू कैन से एफ ऑफ एक्स। ऐसा पॉइंट जहां न्यूमरेटर जीरो बनता है उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यू कैन से जीरोज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक चीजें चमक गया होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एग्जांपल एक लेकर समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है x-2 इंटू x+1, ओके, होल डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x+5, ठीक है ना। अब हमें जैसे कि न्यूमरेटर जब जीरो होगा, ये जब जीरो होगा, जैसे कि यहाँ पे ये x-2 जीरो होगा, तो क्या आ जाएगा, x-2 इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, x वैल्यू 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर कब जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, x+1 इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरोज, दीज आर कॉल्ड जीरोज,
ठीक है ना। और यू कैन से रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये कब इसको बनाइए 0,